जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से बहुत सी चीजें लेकर आता है, जैसे कि न्यूट्रिशन और अच्छे जीन्स। लेकिन एक चीज है जो वो माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, दैट इज लाइंग। हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल और आज के वीडियो में मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। बच्चों के झूठ बोलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है हमारा, यानी कि हम अडल्ट्स का रिएक्शन उनकी सच्चाई पे। सो एवरी टाइम अ चाइल्ड कम्स टू यू एंड स्पीक्स द ट्रूथ, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हो सकता है कि आपको वो बात जो बच्चे ने बोली वो अच्छी नहीं लगी, तो क्या आप उसे डांटते हैं? अगर हम एक बच्चे को सच बोलने पर डांटते हैं, यानी कि नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, तो फिर बच्चे को सच बोलने के लिए हम कैसे एनकरेज कर पाएंगे, राइट? और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्चुअली डांटते भी नहीं हैं, बस हमारा एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। एंड किड्स आर रियली परसेप्टिव व्हेन इट कम्स टू दैट। तो सच बोलने पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम पॉजिटिवली रिएक्ट करें, डांटे नहीं। और अगर कुछ ऐसा कहा है बच्चे ने जो कि ठीक नहीं लगा हमें, तो मे बी हम उसे थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करें, बाद में हैंडल करें। लेकिन डेफिनेटली डांट के, फटकार के, उस तरह से हैंडल करने से तो ओनली झूठ बोलने की एनकरेजमेंट मिलेगी बच्चे को। दूसरा रीजन होता है लर्निंग बाय इमिटेशन। तो बच्चे जितना देख कर सीखते हैं ना, जितना हमारे एक्शन से सीखते हैं, उतना हमारे समझाने से नहीं सीखते हैं या उतना पढ़ने से नहीं सीखते हैं। तो हम खुद कितना झूठ बोल रहे हैं बच्चे के सामने, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन आई से झूठ बोलना, आई डोंट मीन कि हम कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। छोटे छोटे झूठ, जैसे कि किसी का फोन आया और आपने बोल दिया कि कह तो मैं घर पे नहीं हूँ, छोटा सा झूठ है, हार्मलेस, राइट? या फिर छोटे बच्चे को जो बहुत ही छोटा है, खाना खाना जिसने स्टार्ट किया है, आप उसको बोलते हैं कि मैं भिंडी खिलाना चाहते हैं, लेकिन आलू बोल के खिला देते हैं क्योंकि बच्चे को आलू पसंद है। तो आप बोल रहे हो कि ये देखो देखो आलू आया और भिंडी खिला दी। आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह के बिहेवियर से या इस तरह के एक्शन से बच्चा ये सीख जाता है कि झूठ बोलना इज ओके। लेकिन बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं होती है कि कौन सा झूठ बोलना इज ओके, विच लाई इज हार्मलेस एंड विच इज अ बिग लाई। तो वो चीज डिफरेंशिएट करने की समझ उनको अभी नहीं होती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी एज पेरेंट्स उनके सामने छोटे मोटे कुछ भी झूठ नहीं बोलें, जो है एज इट इज सच बोलें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन बच्चा एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहा होता। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रहा है? इट्स बिकॉज कोई इंसिडेंट जब बच्चा नरेट करता है कि मेरा झगड़ा हुआ किसी फ्रेंड के साथ, उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसकी स्टोरी समहाउ हमारे दिमाग में लॉजिकल नहीं साउंड करती। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो अपने हिसाब से हमें सच बोल रहा है, जो भी स्टोरी सुना रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और बच्चे को लगता है हमारा रिएक्शन देख के कि अरे मैं सच बोल रहा हूँ तो भी इन्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इससे अच्छा मैं झूठ ही बोल देता हूँ, एटलीस्ट कन्विंसिंग तो लगेगा। यू नो, इट्स जस्ट कंफ्यूजिंग फॉर द चाइल्ड, वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द चाइल्ड। तो कभी कभी ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कभी कभी ना चाहकर झूठ बोल जाता है, विच एक्चुअली ही इज जस्ट ट्राइंग टू नरेट अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जो झूठ नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे की इमेजिनेशन होती है। तो हमको एज पेरेंट्स ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा झूठ जो है वो इमेजिनेशन है और कौन सा झूठ जो है वो एक्चुअली झूठ है, एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा इमेजिन करके कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा है, तो एज पेरेंट्स हमें उसे एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प हिम इन हिज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अ लॉट। ऑल सेड एंड डन, झूठ बोलना एक ऐसी चीज है जो बच्चे करते हैं, एंड इट्स सच अ सेंसिटिव सब्जेक्ट कि एज अ पेरेंट आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, और ज्यादा रिएक्ट करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो आई टेल यू व्हाट आई डू एज अ मदर इफ आई फाइंड दैट माई चाइल्ड इज लाइंग। एक तो स्टोरी फॉर्म, कोई भी चीज समझानी होती है तो बच्चे को स्टोरी फॉर्म में बहुत आसानी से समझाई जा सकती है। आई ऑफन डू दैट। समटाइम्स आई टेल हर स्टोरीज जो मैं खुद ही बना कर उसे बताती हूँ झूठ के बारे में। या यू नो देयर इज दैट पॉपुलर स्टोरी द बॉय हु क्राइड वुल्फ, यानी कि शेर आया वाली जो कहानी है। क्या होता है बच्चे के साथ जो झूठ बोलता है,
और कभी कभी मैं अपने पास्ट में से, अपने चाइल्डहुड में से अपनी बेटी को स्टोरी सुनाती हूँ, बताती हूँ कि ऐसा हुआ था, एक बार मैंने झूठ बोल दिया था, मेरा मन नहीं था, मेरा मतलब नहीं था झूठ बोलने का, लेकिन झूठ निकल गया तो क्या हुआ। बट जो भी है, अगर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा झूठ बोल भी रहा है तो भी मैं उसे इमिडिएटली स्नब नहीं करती हूँ। मैं उसे हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि आप जो भी बोलोगे उसे मैं बिलीव करती हूँ। Mama is going to believe everything that you say and I have faith in you, I trust you. These kind of positive statements make a deep impact and a long lasting impact on the child's mind, because बच्चा believe करता है कि बच्चा responsible feel करता है कि my mother believes me, मेरी mom मुझे trust करती है, मैं उस trust को तोड़ नहीं सकता। भले ही उसे इतना significance नहीं पता होता छोटी उम्र में कि ट्रस्ट क्या होता है और ट्रस्ट को ब्रेक करना क्या होता है, बट दैट फीलिंग, दैट इमोशन इज समथिंग दैट द चाइल्ड कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स। सो दैट्स हाउ आई हैंडल इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा ये सब बातें सुनकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि। आई एम सॉरी बीच में थोड़े हफ्तों के लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बिकॉज यू नो हाउ अ मदर ऑफ टू, हाउ बिजी अ मदर ऑफ टू कैन बी। आप में से बहुत से लोग हैं जो 2 और 3 बच्चों की भी माएँ हैं। So let's keep the community going. Please subscribe to Being Woman with Chavi. I will come back again with another video next week. This is me signing out. Love and peace from me to you.